Hello bachcho, let's see the following question. An electron is placed in an xy plane where the electric potential depends on x and y as shown. जैसे हमें फिगर में शो किया गया है एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस तरीके से जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग किस तरीके से वेरी कर रहा है हमें वो गिवन है. फॉर द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फिगर the potential does not depend on z axis पे potential depend नहीं करता. The scale of the vertical axis is set by Vs is equals to 1000 volt. वर्टिकल स्केल कैसे है, जो Vs है वो 1000 वोल्ट है. देन हमारे पास 2 Vs है नेगेटिव में, इस तरफ हमारे पास 0 एंड Vs है. In unit vector notation, what is the electric force on the electron? इलेक्ट्रॉन पे यूनिट वेक्टर नोटेशन में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन पे हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है. सपोज उसको हमने कैपिटल एफ वेक्टर से डिनोट किया तो वो किसके इक्वल होगा, फोर्स इक्वल होता है क्यू इंटू ई वेक्टर की. क्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. एंड ई वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को. किसे रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है. फर्दर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ई वेक्टर है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल कितना वेरी कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ, इसे हम निकालेंगे ऐसे. अगर हमें एक्स कंपोनेंट निकालना है तो उसका ग्रेडियंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पोटेंशियल का, और अगर हमें वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का ग्रेडियंट हो जाएगा नेगेटिव ग्रेडियंट अलोंग वाई एक्सिस. तो बेसिकली हमें पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. यहाँ पे वी एक्स लिख लेते हैं और यहाँ पे वी वाई लिख लेते हैं, एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. दूसरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे लिखते हैं. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से y माइनस y2 इक्वल होता है, यहाँ पे y2 माइनस y1 कोऑर्डिनेट हो जाता है, यहाँ पे होता है x2 माइनस x1 कोऑर्डिनेट, और साथ में हम लेते होते हैं x माइनस x2 कोऑर्डिनेट. तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो राइट कर सकते हैं. तो अब फिगर से हम vx, हम जो हमें ग्राफ दिया गया है उससे हम vx एंड vy निकालते हैं. तो पहले ग्राफ की बात करते हैं. पहले ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, vx मिलेगा. अब y एक्सिस के अलोंग, y यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है और हमारे पास ग्राफ में y एक्सिस के अलोंग क्या वेरी कर रहा है, पोटेंशियल. तो यहाँ पे आ गया vx माइनस हमें क्या कर देना है, y2 कोऑर्डिनेट कर देना है, vx माइनस. तो ये हो गया हमारा y1 कोऑर्डिनेट, ये हो गया y2 कोऑर्डिनेट. इसी तरीके से ये हो गया x1 कोऑर्डिनेट इस तरफ और ये हो गया x2. माइनस हमें क्या करना है, y2. तो माइनस 2 vs आ गया इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 माइनस 2 vs माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0.4 माइनस 0. साथ में क्या आ गया, x माइनस x2. तो x माइनस क्या करना है हमें, 0.4 करना है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. vx प्लस 2 vs किसके इक्वल आ गया हमारे पास, माइनस 2 vs अपॉन 0.4. यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0.4. तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो vx प्लस 2vs इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, पहले टर्म में से हमारे पास बन जाएगा 5. 2 अपॉन 0.4 करेंगे तो साथ में क्या आ गया, vs इंटू एक्स, इनसाइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस सेकेंड टर्म में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.4 से 0.4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ vs. तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं. बोथ साइड्स 2vs कैंसिल हो जाएगा, सो vx जो है वो इक्वल आ गया माइनस 5 vs इंटू एक्स के. तो यहाँ से हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, माइनस dvx अपॉन dx होगा. तो यहाँ से ex जो है वो इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे इस टर्म का जब हम विद रिस्पेक्ट टू x तो सिंपली क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ vs. vs क्वेश्चन में हमें गिवन है 1000 वोल्ट, तो ex जो है वो हमारे पास आ गया 5 इंटू 1000 मीन्स 5000, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, न्यूटन पर कूलम होते हैं. तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड आउट कर लिया. अब इसी तरीके से वाई एक्सिस के लॉन्ग फाइंड आउट करते हैं. अलोंग वाई एक्सिस ये हमारा सबसे पहले ये तो क्या हो जाएगा, y1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और vs यहाँ पे बन रहा है कहीं पे, तो जो ग्राफ है वो यहाँ पे आ रहा है. vs यहाँ पे पूरा प्रॉपर मैच नहीं कर रहा, वो यहाँ पे कहीं पे आ रहा है.
तो जो वैल्यू है वो कितना होगा, y का कितना वैल्यू होगा, ये हमारा हो गया 0.1 और ये हो गया 0.3 और तो यहाँ पे कितना होगा, नियरली 0.5 होगा। तो जो y2 कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा हमारा 0.5 होगा। अब इसी तरीके से जो y एक्सिस के अलोंग वेरिएबल है वो क्या है, हमारे पास पोटेंशियल है। तो हम पोटेंशियल लिखेंगे y एक्सिस के अलोंग माइनस, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो इसका पोटेंशियल का जो हमारे पास जो y एक्सिस के लॉन्ग वेरिएबल्स हैं, अब यहाँ पे ये क्या है, हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसको हम लिख लेते हैं y2 डैश और यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया y1 डैश। अब डैश का मीन्स है जो y एक्सिस के लॉन्ग वेरी कर रहे हैं, y1 एंड y2 क्या है हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि x एक्सिस के लॉन्ग वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के लॉन्ग हमारा सेकंड जो कोऑर्डिनेट होता है y एक्सिस के लॉन्ग उसको माइनस करते हैं, मीन्स हमें क्या लिखना है, y2 डैश लिखना है, इक्वल क्या आ जाएगा y2 डैश माइनस y1 डैश अपॉन y2 माइनस y1, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी y माइनस यहाँ पे आ जाएगा y2। तो इसको फर्दर लिख लेते हैं vy माइनस v2 डैश कितना है हमारे y2 डैश कितना है हमारे पास vs इज इक्वल्स टू y2 डैश vs हो गया, माइनस आ गया 0 अपॉन में 0.5 माइनस 0 हो गया, यहाँ पे आ गया y माइनस 0.5। तो फर्दर यहाँ से vy माइनस vs जो है वो किसके इक्वल आ गया, vs अपॉन 0.5 इंटू y माइनस 0.5 के। सो वी कैन राइट vy माइनस vs इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, vs अपॉन जो हमारा 0.5 इंटू y है उसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 vs इंटू y माइनस 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा vs। सो वी विल गेट vy is equals to 2vs into y, vs से vs क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, vy is equals to किसके इक्वल आ गया, 2 times of vs into y के इक्वल आ गया। So from here we can find the value of y coordinate of electric field, that will be पोटेंशियल का ग्रेडियंट, कौन से पोटेंशियल का, vy का अलोंग y एक्सिस। तो जब हम इस टर्म का y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो ey कितना आ जाएगा, माइनस का हमारे पास, अब ये टर्म जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, तो माइनस डी वाई अपॉन वाई, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव में हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2 vs आ गया। सो ई वाई का जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा, माइनस 2 इंटू 1000, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस 2000 न्यूटन पर कूलम होता है। तो ये क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब फोर्स लिखते हैं, तो फोर्स जो F वेक्टर होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, अब चार्ज Q लिखा था हमने लेकिन क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन दिया है तो E लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जो, साथ में क्या आ जाएगा, EX अलोंग I या कैप आ जाएगा, और EY किसके अलोंग होगा, J कैप के अलोंग होगा। सो वी कैन राइट F वेक्टर इज इक्वल्स टू E इंटू EX की जगह पे क्या आ गया 5000, साथ में आ गया आई कैप प्लस EY की जगह पे यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आएगा, EY के लॉन्ग EY जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस 2000, साथ में क्या आ गया हमारे पास J कैप, एंड यूनिट्स क्या होंगे फोर्स के, न्यूटन होंगे। तो जो हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में फोर्स है वो इतना एक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन चार्ज E का जो वैल्यू है वो होता है 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 coulomb. So this is final answer for the given equation. I hope you understood well. Thanks.